नमस्कार, देखी सुनी इंडिया में आपका स्वागत है। दुनिया भर के लिए एक बड़ी खबर है। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मिसाइल हमले की पुष्टि की है। कीव डाउनटाउन में गुरुवार को हवाई हमले के सायरन सुनाई दिए। यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि रूस ने उनके सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। रूस की ओर से हमले का ऐलान होने के बाद यूक्रेन की सेना का काफिला रूस सीमा और डोनबास क्षेत्र की ओर रवाना हुआ है। सैन्य काफिले में भारी और लंबी रेंज वाले हथियार भी हैं। राष्ट्रपति पुतिन के ऐलान के बाद यूक्रेन में सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। यूक्रेन संकट के बीच घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, जहां फ्रंट लाइन के एक और हैं रूसी टैंक और दूसरी तरफ डटे हैं यूक्रेन के सैनिक। यूक्रेन में रूसी कार्रवाई के बाद पश्चिमी देश रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का शिकंजा कस रहे हैं, लेकिन रूस इन प्रतिबंधों से बेपरवाह नजर आ रहा है। इस प्रकार रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद अपने चरम पर पहुंच गया है। गुरुवार सुबह भारतीय समय अनुसार खबर आई कि रूस ने यूक्रेन के सैन्य और हवाई अड्डों को निशाना बनाकर हमला किया। यूक्रेन की सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे और हमले का माकूल जवाब देंगे। इस बीच लोग इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा ये सर्च कर रहे हैं कि आखिरी दोनों देशों की दुश्मनी की वजह क्या है। वैसे तो रूस और यूक्रेन के बीच विवाद की कई वजहें हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी वजह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो को माना जाता है। इसे 1949 में शुरू किया गया था। शुरुआत में इसमें 12 सदस्य थे, लेकिन अब इनकी संख्या 30 हो गई है। यूक्रेन भी नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन ये बात रूस को पसंद नहीं। इस वजह से पिछले 7 दशक से दोनों देशों में विवाद जारी है। आखिर रूस को नाटो से दिक्कत क्या है, आइए जान लेते हैं। नाटो की पॉलिसी है कि अगर कोई देश किसी सदस्य देश पर हमला करता है तो सभी मिलकर उसका जवाब देंगे। रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो उसके सैनिक रूस यूक्रेन की सीमा पर डेरा डाल लेंगे। ऐसे में यूक्रेन के ऊपर रूस की दादागिरी नहीं चलेगी। रूस चाहता है कि नाटो उसे आश्वासन दे कि वो यूक्रेन को कभी भी शामिल नहीं करेंगे। मौजूदा वक्त में नाटो में 30 लाख से ज़्यादा सैनिक हैं, जबकि रूस के पास 12 लाख। इस वजह से रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को इसका सदस्य नहीं बनने देना चाहता है। साल 2014 यूक्रेन और रूस के बीच विवाद के लिए अहम रहा था। उसी साल यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन हुआ। 1991 में सोवियत संघ से आज़ाद होने के बाद ये पहला मौका था जब यूक्रेन में रूसी विरोधी सरकार बनी। वहां पर उठे विरोधी स्वर को देखते हुए 2014 में ही रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला और क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हालात और बिगड़ने शुरू हो गए और ये भी एक विवाद की वजह बन गया। और अब रूस ने हमला शुरू कर दिया है। दुनिया देख रही है और विवाद अपने चरम पर पहुंच गया है। आगे देखना है देश और दुनिया के तमाम देशों की क्या प्रतिक्रिया रहती है। इन सब से अपडेट होने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल देखी सुनी इंडिया। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।